मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जो अमेरिका से कनाडा की तरफ जा रहा होता है, जिसमें हमारी मुलाकात उसके पायलट रेमन और को पायलट रैंडी से होती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस प्लेन में पैसेंजर्स के साथ साथ कार्गो में गवर्नमेंट का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट भी होता है, जिसकी हिफाजत के लिए कुछ गार्ड्स भी उसके साथ आए हुए थे। उस प्लेन का मेन हेड डॉक्टर विनेथ भी अपने असिस्टेंट के साथ उस प्लेन में होता है। साथ ही उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये रेमन की लास्ट फ्लाइट है, जिसके बाद वो रिटायर होने वाला है। वहीं प्लेन में एक पुलिस ऑफिसर ड्यूमन अपने एक कैदी फ्रैंक के साथ कनाडा के सफर पे होता है। साथ ही एक फेमस एथलीट और उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड जैकी, टोनी का दोस्त पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होते हैं। मौसम का हाल थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए कैप्टन सबको सीट बेल्ट बांधने का कहता है। अब सब पैसेंजर्स और एयर होस्टेसेस भी अपना अपना सीट बेल्ट बांध लेती हैं। अब प्लेन एक तूफान से गुजरता है, जिससे वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट होता है और इस वजह से कार्गो में रखा हुआ बॉक्स उस गार्ड के पैर पे गिर जाता है, जिससे उसका पैर उस बॉक्स के नीचे दब जाता है। वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे पड़े एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का डोर भी खुल जाता है, जिसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत अजीब फील होने लगता है, लेकिन वो हेल्प मांगते हुए आगे जाती है। मगर तभी वो गार्ड उस पे फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती। गार्ड का पैर उस बॉक्स के नीचे फंस चुका था, इसलिए वो चाह के भी वहाँ से खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो लेडी छुपकर उसे कहती है कि प्लीज मुझे शूट ना करो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं डॉक्टर बेनेथ के साथ काम करती हूँ, इसलिए मुझे उनके पास ले चलो। गार्ड कहता है कि मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा, लेकिन तुम सामने आ जाओ। लेकिन जैसे ही वो उसके सामने आती है तो गार्ड उसे शूट करके मार देता है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे गन रीलोड नहीं होती। तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर बेनोद से उसका साथी साइंटिस्ट बहस करने लगता है और वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट को लेके हमने बहुत बड़ी मुश्किलात अपने सर ले ली हैं। लेकिन बेनेद उसे समझाता है कि अगर हमारा ये प्रोजेक्ट खराब हुआ तो जिंदगी भर हम और कुछ नहीं कमा सकेंगे। यहाँ इनकी बातें सुन के हमें पता चलता है कि वो लेडी जो बॉक्स से निकली थी वो पहले ही डेड थी। दरअसल ये साइंटिस्ट आर्मी के साथ मिलकर एक ऐसा वायरस बना रहे हैं जिससे मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा किया जा सकता है, और वो मुर्दे जिंदा होने के बाद इतने ताकतवर होंगे कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकेगा। इसलिए आर्मी इस वायरस की मदद से ही हथियार बनाना चाहती है, और इस प्रोजेक्ट के लिए कर्नल डिफेंस को प्रेसिडेंट से ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टोनी अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड जैकी के साथ वॉशरूम में जाता है और वहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद प्लेन एक और तूफान से गुजरता है और इस बार बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से सामान नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से ऑफिसर ट्रूमैन बेहोश हो जाता है। इस बात का फायदा उठा के फ्रैंक अपने आप को फ्री करके वहाँ से चला जाता है। वहीं को पायलट को ऑर्डर मिलता है कि वो कार्गो में जाके सामान को चेक करे। अब वो डॉक्टर बेनेथ को इस बारे में कहता है तो उसके अपने साथियों को भी साथ भेज देते हैं। वो तीनों जैसे नीचे जाते हैं तो लूकोस उस बॉक्स को खुला देख के बहुत डर जाता है और उन सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पे वो लेडी आ जाती है जो भी ज़ोंबी बन चुकी थी। साथ ही वो गॉड भी ज़ोंबी बन चुका था और वो सभी इन पे अटैक कर देते हैं। इस हमले में वो दोनों मारे जाते हैं, लेकिन रैंडी किसी तरह बच जाता है। वो गुस्से में डॉक्टर बेनेथ को डांटता है और भागते हुए केबिन में चला जाता है। वो रेमन को बताता है कि जितना जल्दी हो सके प्लेन को लैंड करवाओ, क्योंकि हम सब मरने वाले हैं। रेमन कुछ भी समझ नहीं पाता, इसलिए वो उसे आराम से बैठ के बताने का कहता है। वो कहता है कि नीचे एक अजीब सी चीज ने हम पे हमला कर दिया और वो दोनों मारे गए। तब रेमन उसे प्लेन के टीएसए से मिलने के लिए कहता है। टीएसए वहीं पे आ जाता है और रैंडी को सब कुछ बताने के लिए कहता है। रैंडी कहता है कि मुझे नहीं पता वो इंसान है या कोई और, लेकिन वो सभी को काट रहे थे। दूसरी तरफ हम कनाडा के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेस को देखते हैं, जिसमें बैठा हुआ स्टाफ लॉस एंजलिस के लोगों को बताता है कि हमारे रेडार में प्लेन 239 मिल गया है, लेकिन वो बताता है कि तुम्हें उस प्लेन को यूएस दोबारा भेजने का ऑर्डर देना होगा, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने उस प्लेन को वहाँ लैंड करने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ टीएसए का ऑफिसर डॉक्टर बेनेथ से पूछता है कि तुम लोग उस बॉक्स में क्या ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये गवर्नमेंट का सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अब बॉल और ट्रूमैन कार्गो में चेक करने के लिए जाते हैं। तब उन्हें वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड फैला हुआ मिलता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग कार्गो को चेक करने लगते हैं। उस वक्त पॉल के सामने एक ज़ोंबी आ जाता है, लेकिन वो उसे शूट करके बाहर आ जाता है। तभी ट्रूमैन पे एक ज़ोंबी अटैक कर देता है और पॉल उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से गोली चल जाती है और ऊपर खड़ी हुई एयर होस्टेस की बॉडी में लग जाती है। इससे प्लेन के सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाकी होस्टेस उन्हें शांत करती हैं। और जब एमिली कैप्टन को कॉल करके इस बारे में बताती है, तभी एक ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है। तभी रैंडी बाहर जाता है और बेसमेंट को बंद कर देता है। वहीं उसी वक्त सारा वॉशरूम में होती है और एक ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है और फिर उसे मार देता है। उसकी चीख सुनकर बाकी सब वॉशरूम के बाहर आ जाते हैं और दरवाजा नॉक करने लगते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है और जब तक वो लोग दरवाजा तोड़ते हैं तब तक वो ज़ोंबी वहाँ से जा चुका होता है। फिर ज़ोंबी पीटर पे अटैक कर देता है। बाकी लोग उसे किसी तरह से बचाते हैं, लेकिन पीटर और एक एयर होस्टेस जख्मी हो जाते हैं। अब प्लेन में हर तरफ तबाही मच जाती है। एमिली जो कि ज़ोंबी बन चुकी थी वो रैंडी पे अटैक कर देती है। अब वो और भी पैसेंजर्स पे अटैक करने लगती है। तभी प्लेन एक तूफान से गुजरता है, जिससे सभी पैसेंजर्स अनबैलेंस हो जाते हैं। उसी वक्त कार्गो के ज़ोंबी फर्स्ट जीत कर बाकी लोगों पे अटैक करने लगते हैं। इस
तरह से मैक्सिमम पैसेंजर्स ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी के कर्नल तक ये बात पहुंच जाती है कि प्लेन में वायरस पहुंच चुका है। इसलिए वो डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि हमारे पास इस वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसलिए वो प्लेन अगर किसी पॉपुलेटेड एरिया पे लैंड कर गया तो ये किसी बड़ी तबाही से कम नहीं होगा। इसलिए हमें उस प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट करना होगा। इधर प्लेन में डॉक्टर बेनेट, बिली और उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर से होते हुए केबिन में जाने की कोशिश करते हैं। वहीं जख्मी रैंडी को रेमन केबिन में वापस बुला लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाला है। तभी रैंडी रेमन पे अटैक करके उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रूमैन, फ्रैंक, पॉल और होस्टस एक जगह पे छुप कर ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। उनके पास ज्यादा एमो नहीं होता, इसलिए वो कार्गो से एमो लाने का कहते हैं। तभी ऊपर से डॉक्टर बेनेट नीचे कार्गो में गिर जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे नोच लेते हैं, लेकिन बिली और स्टेगी उन सभी तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तभी सबको पता चल जाता है कि ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पे है, इसलिए हम लोग नहीं बचने वाले। अब वो लोग कार्गो में एक ब्लास्ट करके काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। अब ट्रूमैन कार्गो में जाके कुछ एमओ भी ले आता है। तभी वहाँ पे एक और फाइटर जेट प्लेन 239 को ब्लास्ट करने के लिए आ जाता है। तभी प्लेन में मौजूद सर्वाइवर्स जब ये देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये हमें मारने के लिए आया है। इसलिए वो किसी तरह कैबिन तक पहुँचने का फैसला करते हैं ताकि उस जेट को सिग्नल लेके बता सकें कि इस प्लेन में जिंदा लोग भी सवार हैं। वो सभी ज़ॉम्बी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन बिली और स्टेगी वहीं पे फंस जाते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करते, बिली एयरलॉक को खोल देता है, जिससे ज़ॉम्बीज बाहर जाके इंजन में फंस जाते हैं। फ्रैंक और ट्रूमैन कैबिन में पहुंचते हैं और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेट एक मिसाइल डालता है जिससे प्लेन काफी ज्यादा अनबैलेंस हो जाता है। अब वो जेट से टकरा के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर प्लेन भी नीचे गिर के क्रैश हो जाता है। लेकिन लकीली वो चारों सर्वाइवर्स बच जाते हैं और टाउन की ओर चले जाते हैं। लेकिन पीछे हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज भी इस हादसे में बच गए थे, जो सब सिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।